है ना। सुनिए, एक और पुराना कुछ कंसेप्ट में रिपीट कर रहा हूं और कोशिश करते हैं आज एलिसाइक्लिक को वैसे खत्म करना था, पर जबरदस्ती खत्म नहीं करेंगे कोई भी चीज को, भले एक क्लास ज्यादा लग जाए, है ना। संडे भले ही एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे 1.5-2 घंटे, जबरन खत्म नहीं करेंगे किसी भी चीज को। तो क्या होना है यहां देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से सीखना बात को, है। मुझे इसका नाम बनाना है, सबसे बन गया होगा, देखते से समझ में आ गया, पर मुझे ही बोलने दो केवल, ठीक। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उसको सीखो जरा ध्यान से। अब इसका नाम हमें बनाना है, अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो नेचुरल बात है कि मैं CN से चालू करूंगा, और CN जो है साइनो है, इसका IUPAC नेम नाइट्राइल होता है ना। तो टोटल पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, तो इसमें जो वर्ड रूट आ रही है वो है पेंट, ठीक। प्राइमरी सफिक्स इसमें इन आ जाएगा, और 1 पे क्या है, नाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया, पेंट 3-in-1 नाइट्राइल, ठीक है। बहुत खुशी की बात है। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक। अब इसमें क्या होने वाला है, चलो इसमें भी कहीं पर डबल बॉन्ड लगा देता हूं, यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं, है ना। यदि यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 पे तो CN है, लेकिन 2, 3, 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहां से करता हूं तो 1 पे CN है और 3 पे डबल बॉन्ड आएगा। तो मुझे नंबरिंग यहां से करना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। वर्ड रूट जो है, वर्ड रूट मुझे यहां पे नजर आ रही है क्या, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, मतलब वर्ड रूट है यहां पर हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स है इन, और 1 और 7 दोनों पोजीशन पर CN ग्रुप हैं, और 1 और 7 दोनों पोजीशन पर CN ग्रुप है, मतलब क्या है, नाइट्राइल है ना। तो 1,7 डाई, हाँ जी, हाँ 3, सॉरी 3, तो 1,7 डाई नाइट्राइल, ओके। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा कर दिया हमने, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 टाइम्स है, सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यदि मोर देन 2 टाइम्स है, देन नो वन इंक्लूड इन पेरेंट चेन, तो फिर उनमें से किसी को भी हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और किसी को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और ऐसी कंडीशन में हम चार्ट 2 की हेल्प लेंगे, है ना। 2 चार्ट मैंने बनवाया, उनको बकायदा नाम बोल रहा हूं, चार्ट 1 और चार्ट 2, तो हम किसकी हेल्प लेंगे यहां पर, चार्ट 2 की हेल्प लेंगे, और किसी को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पेरेंट चेन सिर्फ ये रहेगी, और ये कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है ना। तो ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग कहीं से भी करूं वो सिमिलर नंबर दिख रहे हैं, 1 पे CN यहां से भी है, यहां से भी 1 पे है, और इधर से जाता हूं तो अगला 3 पे है, वहां से अगला 3 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो नंबरिंग भी कहीं से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या होने वाला है, तो इसमें इसका नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका नाम लिखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पेरेंट कितने कार्बन का है, तो पेरेंट है 5 कार्बन का, तो ये पेंटेन है, और इस पेंटेन में 1, 3, 5 तीनों पे CN है, और यदि हम चार्ट 2 का यूज कर रहे हैं तो CN जो है उसका सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल। अब अकेला नाइट्राइल नहीं कहना है, अब हमको क्या कहना है, कार्बोनाइट्राइल। तो 1, 3, 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक बार आंसर बोल दिया है तो उसको बार बार रिपीट मत करो, कोई भी एक बार आंसर बोल दिया तो उसको बार बार रिपीट करके मत बताओ भाई, है ना। बहुत डिस्टरबेंस होता, बाद में फोन करके बच्चे मुझको बोलते हैं, एक बार आपने आंसर बोल दिया, मुझे सुनाई दे रहा है, उसको रिपीट मत करो बार बार, ठीक है ना। तो पेंटेन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ओके। तो बहुत खुशी की बात है, ये भी आपसे बन गया। अब इसी को यदि मैं ऐसा कर दूं, सुनना ध्यान से,
अब क्या डिफरेंस आया, जरा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। यहां कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप थे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड थे, ठीक, मोर देन 2 टाइम्स थे। सेम फंक्शनल ग्रुप और कार्बन चेन से क्या थे, वो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड थे। इस वाले में देखो, इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 2 टाइम्स है, पर क्या वो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है? नहीं, पेरेंट चेन से केवल 2 डायरेक्टली बॉन्डेड हैं और तीसरा पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तो फिर अब ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, उसे आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? सब्स्टिट्यूएंट। और जो पेरेंट चेन में डायरेक्टली बॉन्डेड है उनको आप पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ये हो गया है सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब नंबरिंग कैसे करोगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, उस तरफ से जाते तो भी नंबरिंग वही होती, 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना? अब क्या होने वाला है, जरा नाम देखिए, ठीक, मतलब नाम क्या होने वाला है उसको समझना है। अब ये देखो, इसको आप समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो कहो यार कार्बन कंटेनिंग तो मोर देन 2 टाइम्स आ रहे हैं तो फिर उनको पेरेंट चेन में क्यों इंक्लूड कर लिया? मोर देन 2 टाइम्स हैं तो पेरेंट चेन में कब इंक्लूड नहीं करते हैं? जब वो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। यहां क्या ये तीसरा वाला CN डायरेक्टली बॉन्डेड है? नहीं, ठीक। तो फिर अब हम जो रिमेनिंग 2 हैं उनको क्या कर सकते हैं? पेरेंट चेन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? अब ये जुड़ा क्या है, ठीक, ये तो हम समझ गए, ये है हेप्टेन 1,7 डाइनाइट्राइल, सब समझ गए, ये हेप्टेन 1,7 डाइनाइट्राइल है। ये क्या जुड़ा हुआ है? तो देखो इसका नाम बनाने का मैं तरीका बताता हूं। यदि ये दोनों पेरेंट चेन में आ गए हैं तो इनका आप क्या लगा रहे हैं? सफिक्स। ये दोनों पेरेंट चेन में आ गए तो इनका क्या लगा रहे हैं? सफिक्स। और इस वाले का क्या लगेगा यहां पर? प्रफिक्स। क्या लगेगा उसका? प्रफिक्स लगेगा, ठीक। अब वो है क्या उसको समझो ध्यान से। तो इसको हटा लिया करो फंक्शनल ग्रुप को। यदि आप बिना गलती के इसका नाम बनाना चाहते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप को पहले हटा लें। हटा लिया फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप को हटाने के बाद देखिए कि वो साइड चेन है कितने कार्बन की? तो वो साइड चेन 1 कार्बन की है, ठीक। और 1 कार्बन की साइड चेन क्या कहलाती है? मिथाइल कहलाती है। मिथाइल मतलब 4 नंबर पे कौन अटैच है? मिथाइल अटैच है। बोलो हाँ, 4 पे कौन अटैच है? मिथाइल अटैच है। और उस मिथाइल में CN लगा है और CN का प्रफिक्स होता है साइनो, ठीक। CN का प्रफिक्स क्या होता है? साइनो, ठीक। तो कुल मिलाकर के मिथाइल में कौन लगा हुआ है? साइनो। और ये मिलके कितने नंबर पे लगे हुए हैं? 4 नंबर पे, ठीक। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा, 4 साइनो मिथाइल, ऐसा लिखते हैं। किस में लगे हुए हैं? हेप्टेन में। किस में लगे हुए हैं? हेप्टेन में, जिसमें 1,7 डाइनाइट्राइल, हेप्टेन 1,7 डाइनाइट्राइल। बोलो आई या नहीं आई बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या चल रहा है? तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कैसे करोगे आप, ठीक। 2 और वैरायटी में आपको बता देता हूं, तो यदि थोड़ी बहुत कहीं रही सही कसर रह गई होगी तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। यहां देखिए, चले और कर दूं, और फिंगर कर देता हूं, ये लो, ठीक। अब इसका नाम बनाना है। तो इसमें तो COH भी है, CHO भी है, CN भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेरेंट फंक्शन ग्रुप हम समझ रहे हैं, प्रेफरेंस सीरीज में सबसे ऊपर कौन आ रहा है? COH। तो पेरेंट फंक्शन ग्रुप तो कौन है? COH है पेरेंट फंक्शन ग्रुप COH, ठीक। मोर देन 2 टाइम्स है,
मोर देन 2 टाइम्स है, और पेरेंट चेन में डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये देखो डायरेक्टली बॉन्डेड है तीनों के तीनों, तो क्या हम इनको इन्वॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये पेरेंट चेन सिर्फ कितने कार्बन की हुई? 3 कार्बन की हुई। पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की। अब क्या करने वाले हैं हम? इनका नंबरिंग करने वाले। तो यहां से 1 पे COH भी आ रहा है, CHO भी आ रहा है, लेकिन यहां से यदि करता हूं तो 1 पे COH कितने टाइम्स आ रहे हैं? 2 टाइम, है ना। आज किसी बैच में पढ़ा रहा था, और बड़े टॉपर बच्चे हैं, वहां भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो जाती कई बार गलती, टॉपर से भी हो जाती, तो वो इसको HOOC पढ़ने लगे, तो ये कौन सा ग्रुप है ना। तो मैंने कहा ऐसी हरकतें मत करो इंसानों जैसी, ठीक। ये जहां से पेरेंट से जुड़ा वहां से पढ़ोगे ना, तो वो COH है ना। तो आप में से कोई ऐसा हो और सोच रहा हो बैठे बैठे कि HOOC कौन सा ग्रुप है, तो ऐसा नहीं सोचना, गंदी बात होती है ना। तो यहां से चालू करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे? रीजन क्लियर हो गया। इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं और 2, 3। अब सुनते जाना। COH पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, COH पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो नेचुरल बात है कि उसका तो सफिक्स लगना ही है, लगना है, ठीक। लेकिन ये जो 2 दिख रहे हैं CN और CHO, अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो इनके क्या लगने चाहिए? यहां पे प्रफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट है तो इनके क्या लगने चाहिए? यहां पे प्रफिक्स लगने चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक। तो प्रोपेन है, लेकिन प्रोपेन में 2 पे CN लगा है, CN का प्रफिक्स है साइनो, है, और 3 पे लगा है CHO, CHO का प्रफिक्स है फॉर्मिल। चार्ट 2 देखिए, ठीक। तो उसका प्रफिक्स क्या है? CHO का फॉर्मिल, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से सुनिए, 2 साइनो 3 फॉर्मिल प्रोपेन 113 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कहीं कोई मन में डाउट तो नहीं रह गया? आप ये पिछली क्लास की ही बात मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं किन्हीं बच्चों को, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, है। अब लास्ट एग्जांपल देखना। अब ऐसा कर दिया, देखिए कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 2 टाइम्स है, पर बताइए क्या सभी डायरेक्टली बॉन्डेड हैं पेरेंट चेन से? नहीं। ये जो एक ग्रुप दिख रहा है ये पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हो? तो नेचुरल बात है, ऐसी कंडीशन में हम चार्ट 1 का यूज करने वाले हैं, और जो पेरेंट चेन में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। क्या लेंगे हम? उसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो ये अब पेरेंट चेन हो जाएगी, और जो बचे हुए 2 फंक्शनल ग्रुप हैं वो पेरेंट चेन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। अब 3 पे ये कौन अटैच है? तो मैंने क्या स्टाइल बताई इसका नाम लिखने की? फंक्शनल ग्रुप को हटा दो, हटा दिया फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया तो देखिए कितने कार्बन की चेन बची? साइड चेन 2, और 2 कार्बन की साइड चेन क्या होती है? इथाइल। 2 कार्बन की साइड चेन कौन होती है? इथाइल। तो कंफर्म हो गया 3 पे कौन लगा हुआ है? इथाइल लगा, इथाइल। अब उस इथाइल के अंदर COH लगा हुआ था, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव कर रहा है तो इसका प्रफिक्स लगाओगे, और COH का प्रफिक्स ढूंढो, क्या होता है? कार्बोक्सी, ठीक। COH का प्रफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, यदि आप ऑनेस्ट हो, ठीक, और लगता है कि नहीं यार हमें अच्छा करना है, एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, इधर से कर लेता हूं, ऐसा कर लो।
ठीक, पेरेंट चेन 6 कार्बन की आ रही है तो इसे हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। इसको मैं ऐसा सिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे 2 कार्बन हो जाते तो मजा आता, कोई बात नहीं, अब मिथाइल कार्बोक्सी कर देते हैं, समझ तो गए। 2 कार्बन होते तो उसको क्या लिखता मैं, कार्बोक्सी इथाइल, ठीक, इसको क्या लिखूंगा, कार्बोक्सी मिथाइल, है ना, कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक। तो 3 पे कौन है, 3 पे मिथाइल, और मिथाइल में कौन अटैच है, कार्बोक्सी, ठीक। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ओके। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक। तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब आगे ये वैरायटी समझ में, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो नोट्स बना रहे हो तो कहीं एक दूसरे पेज पे लिख लो, फिर उस पेज को फाड़ के आप वहां पर चिपका लीजिएगा जहां पर हमने ये रूल लिखा हुआ था, है ना। क्योंकि लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने एलिसाइक्लिक चालू कर दिया है, ठीक। तो एलिसाइक्लिक के बीच में इनको मत पहुंचा देना, है ना। ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दोबारा से पढ़ाए हुए हैं, ठीक। तो चलिए जरा बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए फटाफट सारे एग्जाम्पल। तो अच्छी खासी कंपैरेटिव स्टडी हो गई, अब कंफ्यूज नहीं हो गए आप। और हम वापस से लौट के, हाँ जी, हाँ जी, अरे चलिए करें बढ़िया तरीके से बेटा। क्या पागलपन चल रहा है, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं ना। चलो भाई अब देख लो क्या पोजीशन। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सीधे अंबानी के फोन से जोड़ा है मैंने। कैसे ब्लर हो सकता है भाई, परेशान कर रहे हो यार तुम लोग। बेटा आगे भी तो पढ़ाना है मुझे, आगे भी तो पढ़ना, भी 1 घंटा है अपने पास। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग से स्क्रीनशॉट ले लेना। रुको कर रहा हूं, है नहीं आता वाह यार, क्या यार, वहां से लिख लेना स्क्रीनशॉट में। अच्छी अलग फोन नहीं, चलो भाई छप गया। अच्छा जब छप ही नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है। रुको मैं ले लेता हूं सेल्फी, एक भेज देता हूं आपको, है ना। अब भी डाल दे रहा हूं ग्रुप में, चिंता नहीं करो। आ गई, चलिए
ये डाल रहा हूं ग्रुप में, चिंता नहीं करें। ठीक है, आ जाओ, लौट करके आ जाओ जरा एलिसाइक्लिक पर। एलिसाइक्लिक पे लौट के आ जाएं सभी लोग। और क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। ठीक, तो एलिसाइक्लिक में हम लोग कहां पर पहुंच गए थे? हमने कहा कि भाई एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, और ओपन चेन जो है, ओपन चेन के अंदर लेस नंबर ऑफ कार्बन है, क्लोज चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा पेरेंट किसको मानेंगे? तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट हम क्लोज चेन को मान रहे थे, ठीक है ना। पर यदि ओपन चेन में ज्यादा है और क्लोज चेन में कम है, ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है और क्लोज चेन में कम कार्बन है, तो अब हम ओपन चेन को क्या कर रहे थे? पेरेंट चेन मान रहे थे। ओपन चेन को क्या कर रहे थे? हम पेरेंट मान रहे थे, ऐसी कर, ठीक है। फिर लास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल हम लोगों ने वहां पर देखा हुआ था। क्या रूल था? कि यदि मोर देन वन क्लोज चेन अटैच है, ओपन चेन से मोर देन वन क्लोज चेन अटैच है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा ओपन चेन ही पेरेंट चेन होगी, भले ही उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन क्यों ना हो, है ना। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, और ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए, ओपन चेन तो एक ही कार्बन की है, और क्लोज चेन यहां पे दो दो हैं और वो तीन तीन कार्बन की है ना। लेकिन ऐसी कंडीशन में ओपन चेन मतलब सिंगल कार्बन को ही पेरेंट माना जाएगा, तो इसे प्रोपेन कहेंगे, ठीक। और ये कौन है? साइक्लोप्रोपाइल। तो 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मेथेन, सॉरी प्रोपेन निकल गया मेरे मुंह से, ठीक। 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, है ना। ये यहां पे करेक्ट टर्म आएगी। क्लियर है बात? ठीक। अब नेक्स्ट रूल ध्यान से सुनिए। यदि ओपन चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड हैं और क्लोज चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ओपन चेन को ही क्या माना जाएगा? पेरेंट माना जाएगा। अब कार्बन के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। लिखिए, रूल लिखिए। इफ ओपन चेन कंसिस्ट multiple bond, if open chain consists multiple bond and close chain only single bond, and close chain only single bond, then open chain treated as parent chain, then open chain treated as parent chain, ठीक। हाँ जी, देखिए, अब क्लोज चेन के अंदर 4 कार्बन है, जबकि ओपन चेन में सिर्फ कितने कार्बन है? 3। लेकिन ओपन चेन में मुझे क्या नजर आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक। तो पेरेंट कौन हो जाएगा यहां पर? ओपन चेन, भले ही उसमें 3 कार्बन क्यों ना हो, ठीक। तो 1 2 3 नाम सब लोग बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबको दिख रहा है साइक्लोब्यूटाइल है, साइक्लोब्यूटाइल प्रोप 1 इन। लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? ठीक। तो चलो मेरे साथ साथ नोट कर लो और जरा नाम लिख लो इनके फटाफट, क्विक कर लो सब। यहां डबल बॉन्ड है, यहां दोनों में डबल बॉन्ड है।
अरे यार नेटवर्क नहीं आ पा रहा है तो फिर अपन उसका कुछ उपाय कर सकते हैं बेटा, है ना। एक्चुअली क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा बादल है, इसके कारण दिक्कत हो रही होगी। मैंने दोनों तीनों अलग अलग नेटवर्क से जोड़ लिया है, क्यों नहीं आ पा रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो यदि जिन्हें दिक्कत हो रही हो तो फिर वो लेफ्ट कर जाओ, वीडियो देख करके कर लेना आप अपना कवर, है ना। यदि ज्यादा दिक्कत हो रही तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, वीडियो में रात को ही डाल दूंगा तो वहां से कवर कर लेना चीज को, ठीक है। भेज दूंगा भाई, पर अब हर चीज की अपन फोटो नहीं खींच पाएंगे ना, तो आगे कैसे पढ़ेंगे। चलो, तो नहीं दिख रहा है तो फिर उसका एक ही उपाय है, क्योंकि बहुत ज्यादा बादल है, तेज बारिश हो रही है बाहर। तो 2-साइक्लोब्यूटाइल प्रोप 1-इन, ओके ठीक। प्रोप 1-इन नहीं भी लिखेंगे यदि 1-इन तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यदि प्रोप है तो डबल बॉन्ड तो 1 नंबर पे ही होगा ना। कभी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। यदि अकेला डबल बॉन्ड है और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो 1 नंबर पे ही होगा। इसकी यदि मैं बात करता हूं तो 3-साइक्लोहेक्साइल, ठीक, साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन का क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। पेंटा 1,4-डाइईन, तो 3-साइक्लोहेक्साइल पेंटा 1,4-डाइईन, ओके। नेक्स्ट रूल लिखिए उल्टा करके। इफ क्लोज चेन कंसिस्ट multiple bond, if close chain consist multiple bond and open chain only single bond and open chain only single bond, then close chain treated as parent chain, then close chain treated as parent chain, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से, सिंपल है, सबको समझ में आएगा, कोई बात नहीं है उसके अंदर। ऐसा अब ओपन चेन 5 कार्बन की है, क्लोज चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है, लेकिन क्लोज चेन के अंदर क्या नजर आ रहा है मुझे? मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर नजर, ठीक है ना। तो क्या करा जाए ऐसी कंडीशन में? तो ऐसी कंडीशन में नेचुरल सी बात है कि मुझे क्या करना चाहिए? नंबरिंग करनी चाहिए, ठीक। तो 1 नंबर यहां दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा तो 1 2 3 ऐसा करते तो आपको ऐसा आना पड़ता है ना, ठीक। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 पे, ठीक। और अब ये जो ओपन चेन है ये कितने नंबर पे लगी हुई है? 3 पे। अब ओपन चेन का पिछली क्लास में ही मैंने आपको नाम लिखने का तरीका बताया। मैंने कहा कि वो पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच है, पेरेंट चेन ये है, इससे जो कार्बन अटैच है उसको कितना नंबर दे दीजिए? 1 नंबर दे दीजिए, ठीक है ना। और फिर लॉन्गेस्ट निकल जाइए तो इसको 1 नंबर दीजिए, तो ये 2 और 3 हो जाएगा, यहां पर हो गया। यानी 3 कार्बन की साइड चेन है और 3 कार्बन की साइड चेन है, मतलब कौन है? ये प्रोपाइल है। 3 कार्बन की साइड चेन है मतलब कौन है? ये प्रोपाइल है। और इस प्रोपाइल में, ठीक, 3 कार्बन की साइड चेन है मतलब प्रोपाइल है, और इस प्रोपाइल में 1 नंबर पे कौन है? इथाइल। 1 पे कौन है? इथाइल है, ठीक। देखो मैं पहली बार बोल रहा हूं भाई, यहां से काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस चालू हुए हैं। आपका जो प्योरली 11th में आने वाला पोर्शन है ना, या 12th तक की जो वैरायटी है वो सब खत्म हो चुकी है। ये तो सब कहीं हायर लेवल के जो हैं
वो क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो समझने में यदि दिक्कत हो रही है तो फिर दिक्कत होनी चाहिए। तो 3 नंबर पे कौन अटैच है, ध्यान से सुनना, 1 इथाइल प्रोपाइल। ठीक, 1 इथाइल प्रोपाइल। फिर पेरेंट का नाम लिखेंगे तो साइक्लोप्रोप 1 इन, साइक्लोप्रोप 1 इन। यहां 1 नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यदि प्रोप है और अकेला डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कहां रहेगा, 1 नंबर पे ही रहेगा। आ गई बात समझ में? ठीक, तो इसे नोट कीजिए और जरा 1-2 मुझे करके बताइए। कीजिए। चलिए, इसको बहुत ध्यान से करना, जरा सोच समझ के, हैं थर्ड वाले को। हाँ जी, CH3 CH2 होल थ्राइस, CH3 है, फिर CH2 होल थ्राइस, फिर CH2 CH2 CH3। करो करो, करने की बात है ना, आंसर पहले ही बता दूंगा तो, है ना। करो 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 करो। इस तरफ डबल है, उस तरफ ट्रिपल है। टू पर 1 इथाइल ब्यूटाइल साइक्लोब्यूट 1,3 डाई इन। ओके, चलिए, इसमें बड़ा मजा आने वाला है। कुछ लोग तो यहीं उलझ गए कि ये CH2 होल थ्राइस हो कैसे सकता है। ठीक है ना, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। हाँ, अब बोलिए फिर से क्या। चलिए सुन लीजिए, मुझे मालूम था ये डाउट आना है तो उस डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, इधर से दे दें? ठीक, यदि यहां मैं 1 लिख दूं, कहां पे, जहां यहां लिखा यहां 1,
और 2 कहां? 1 2 3 4, ठीक। हाँ अब ज्यादा सही है भाई, ठीक है। यदि ऐसा लिखते हैं तो ज्यादा करेक्ट है, ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ गया और 1 नंबर पे साइड चेन भी आ गई। 1 को 2 की जगह लिखें, ठीक, तो डबल बॉन्ड 1 पे लेकिन साइड चेन फिर 2 पे हो रही है, और यदि ऐसा करेंगे, ठीक, तो डबल बॉन्ड भी 1 पे है ना, और साइड चेन भी कितने पे है? 1। ये ज्यादा करेक्ट है, बढ़िया। तो 1, एक मिनट रुक जाओ, 1 इथाइल ब्यूटाइल साइक्लोब्यूट 1,3 डाइल। हाँ जल्दी बोलो क्या डाउट है? ब्यूटा इसमें नहीं होता, क्लोज में ब्यूटा नहीं होता है, ओपन में ब्यूटा होता है। हाँ अगला बोलो जल्दी। हाँ ठीक, सुनो भैया, सुनना ध्यान से। इनका कहना है कि 2 को इस तरफ कर दिया जाए, है ना, तो अब डबल बॉन्ड कितने पे हो गया? ये 2 पे हो गया, और ये 3 और ये 4, तो कितना हो गया? 2 और 4 पे हो गया डबल बॉन्ड भाई साहब। क्या ये तो 2 4 हो गया ना, अब ये डबल बॉन्ड 1 पे थोड़ी ना रहा, ठीक। तो इस तरफ 2 आना चाहिए और यहां पे 4 आना चाहिए, समझ गए? तो अब डबल बॉन्ड 1 और 3 पे मिलेगा। चलो अब जल्दी से सुनो, इसके बारे में बात करते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग वहां से चालू होगी जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, ठीक। तो यदि मैं इसको देता हूं 1, तो यहां 2, यहां 3, यहां 4, और यहां देता हूं तो 1 2 3 4, मुझे लगता है ऐसे चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इससे क्या हो रहा है? 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे साइड चेन आ रही है, और 4 पे कौन हो रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यदि मैं ऐसे उतरता तो 1 पे डबल बॉन्ड आता, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आता, लेकिन जो साइड चेन होती वो कितने पे आ जाती? 6 पे। तो सही नंबरिंग ये है जो बोर्ड पे करी हुई है, ओके, सही नंबरिंग ये है जो बोर्ड पे करी हुई है। अब ये ओपन चेन क्या है, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो इसको मैं बना के बता देता हूं, ठीक। ये एक्चुअली क्या है, CH3 के बाजू में लिखा हुआ है CH2 होल थ्राइस। तो CH2 होल थ्राइस का मतलब क्या है? CH2 होल थ्राइस का मतलब है कि CH2 3 बार जुड़े हुए हैं, और यदि CH2 3 बार जुड़े हुए हैं तो ये होगा CH2 3 बार, ठीक। तो CH3 के बाद CH2 होल थ्राइस था ना, तो CH2 होल थ्राइस से मतलब क्या है? CH2 कितनी बार जुड़ा हुआ है? 3 बार। समझ गए बात को? अब यहां कितना नंबर दोगे? 1, और लॉन्गेस्ट निकल जाओगे तो 2 3 4 5। समझ गए बात को? ठीक। तो ये जो है इसमें 3 नंबर पे, ठीक, कौन जुड़ा हुआ है? 1 इथाइल पेंटाइल है, 1 इथाइल पेंटाइल। टोटल 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। इसमें 1 नंबर पे ईन है और 4 पे आइन है। बोलो करेक्ट था या नहीं था? जिन्हें दिख रहा है उनका करेक्ट था, वेरी गुड, ठीक। चलिए, तो क्या वैरायटी हुई जरा उसको समझना भाई, है ना। काफी डिस्टरबेंस हो गया, तो थोड़ा सा मेरा भी कंसंट्रेशन गड़बड़ हो रहा है इतने डिस्टरबेंस के कारण। तो क्या क्या सीख लिया हमने? देखा ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड है, क्लोज में नहीं है, तो पेरेंट हो गया ओपन। फिर हमने सीखा कि क्लोज में मल्टीपल है, ओपन में नहीं है, तो अब पेरेंट हो गया क्लोज, ठीक है। अब मान लीजिए ओपन में भी है और क्लोज में भी है ना, ओपन में भी है और क्लोज में भी है, तो क्या करेंगे? ठीक, तो फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ बोथ, हाँ जी, वन टू थ्री फोर फाइव, कहां से हेक्साइल होगा? चलिए लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ both open chain and closed chain consist, if both open chain and closed chain consist multiple bond
multiple bond, then that chain consider as parent chain contain multiple bond, then that chain consider as parent chain which consist more number of carbon atoms, ठीक है। और यदि कार्बन के नंबर सेम है तो क्या करेंगे, लिख लीजिए, फुल स्टॉप करके आगे लिख लीजिए, if same number of carbon are present, then closed chain will be parent chain. ठीक है। तो ये रूल हम पहले भी लिख चुके हैं कि ओपन चेन और क्लोज चेन में यदि सेम कार्बन है तो फिर क्लोज चेन को ही हम क्या करते हैं, पेरेंट मानते हैं। चलिए रूल लिखिए, ज्यादा टाइम हम खराब करेंगे नहीं यहां पे, ठीक। बोर्ड पे रहना जरा सब लोग। चलिए लिख लोगे नाम या फिर मुझे लिखना पड़ेगा? नोट करो, नाम लिख करके बताओ जल्दी से, बोलना नहीं कोई, हो नहीं पाएगा हालांकि ऐसा। हरि बोल। चले आंसर कोई बोलना नहीं, केवल यदि डाउट है तो बोलना है ना, ठीक। सही हो जाएगा, बड़ी खुशी की बात है, गलत हो जाए तो बोलिए, ठीक। मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ये है ना। अब इसमें 3 पे 1 मिथाइल प्रोप है ना, 2 इन, इसको एक्चुअली क्या लिखते हैं, मतलब 2 इन 1 इल ऐसा लिखते हैं, लेकिन जाने दो, जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक। हालांकि सही तरीका वही है, तो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, प्रोप इनिल। इसको क्या लिखना चाहिए था, मैं फिर से बोल के बता दे रहा हूं, प्रोप 2 इन 1 इल लिखना चाहिए था इसको, क्योंकि ये प्रोपिनिल है। प्रोपिनिल पहले नंबर के कार्बन से अटैच है पेरेंट चेन में, तो आपको किसी किसी बुक में ये ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है, प्रोप 2 इन 1 आइल, ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है। तो उसको देख के डरना नहीं,
ठीक, इसका मतलब क्या है कि प्रोप में 2 नंबर पे इन है और वो 1 नंबर के कार्बन से पेरेंट से अटैच है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है ना, और ये सब किस में अटैच है, तो साइक्लोहेक्स में 1 नंबर पे कौन है, इन है, तो साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक, किसी का गलत हुआ हो या कोई मन में डाउट हो तो बोलिए, या मैंने कुछ गलती कर दी हो तो बताइए। नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे ओपन चेन में 5 कार्बन है और क्लोज चेन में 4 कार्बन है, तो नेचुरल बात है कि पेरेंट चेन कौन हो जाएगी यहां पर, तो पेरेंट चेन हो जाएगी ओपन चेन। ठीक है, चलिए अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, ऐसा है। ठीक, तो 3 पर साइक्लोब्यूट 2 इन 1 आइल, इसका मतलब समझ में आया है कि साइक्लोब्यूट अटैच है पेरेंट चेन से, और उस साइक्लोब्यूट में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और वो पेरेंट चेन से कौन से नंबर से अटैच है, 1 नंबर से अटैच है, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है साइक्लोब्यूट 2 इन 1 आइल। आप नहीं लिख पाए तो उसको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आप साइक्लोब्यूट 2 इनिल लिख लीजिए, है ना, साइक्लोब्यूट 2 इनिल लिख लीजिए तो भी चलो मैं सही मान ले रहा हूं, लेकिन किसी किसी बुक में, है ना, ऐसा देते हैं और ये ज्यादा अच्छा और इंप्रूव फॉर्म है इसका, ये ध्यान रखना, है ना। ठीक, और पेरेंट कौन है, पेंट है, पेंट में 1 नंबर पे कौन है, इन है, तो पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, ये होगा इसका IUPAC नेम। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बोले क्या डाउट। कहां दे दिया 1, यहां 1 2 3 ऐसा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा वो भाई। नंबरिंग तो वहां से करोगे ना जहां से डबल बॉन्ड पहले पढ़ता हूं, तो इसलिए यहां से करना पड़ेगा आपको, ऐसे में तो डबल बॉन्ड 2 पे पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, if carbon containing functional group directly bonded with alicyclic ring, directly bonded with alicyclic ring, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट कीटो, then the carbon of functional group not involved या include in parent chain, then carbon of functional group not include in parent chain, then carbon of functional group not include in parent chain। ठीक है, बहुत प्यारा रूल है, बहुत प्यारा। एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी मैंने कहा कि ओपन चेन में मल्टीपल है, क्लोज में नहीं है, फिर कहा क्लोज में है, ओपन में नहीं है, फिर कहा ओपन और क्लोज दोनों में है, तो नेचुरल बात है कि आपके दिमाग में आएगा ही कि यदि फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो क्या करेंगे, ओपन में फंक्शनल ग्रुप है, क्लोज में नहीं है, क्लोज में फंक्शनल ग्रुप है, ओपन में नहीं है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें सीखना है, इसलिए हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि यदि कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और वो यदि मान लीजिए ऐसा है, ध्यान से सुनना, और वो यहां पर अटैच है, ठीक है ना, तो आप यहां पे चार्ट 2 की हेल्प लेंगे, लिख लेना ऊपर ध्यान से चार्ट 2। ठीक, यहां पे जो रूल एप्लीकेबल रहेगा वो चार्ट 2 का रूल एप्लीकेबल रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो CN है इसके कार्बन को आप नंबर नहीं देंगे,
ठीक, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। 1 लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है 1 लिखने की जरूरत। क्यों? क्योंकि अकेला ही तो फंक्शनल ग्रुप है, और अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो हमेशा 1 नंबर पे ही रहेगा ना। किसी भी कंडीशन में CN2 पे हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक, 1 कार्बोनाइट्राइल। मेरा कहना यह है कि 1 नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? है ना? अच्छा, नोट करके जरा 1-2 मुझे करके बताओ। इस जंतु का नाम बताइए, बोलना नहीं कोई। और चाहिए? बहुत जिद्दी हो यार तुम लोग। लो, दूंगा अभी एक शीट और देता हूं, असाइनमेंट में ही मिलेगी शीट, ध्यान रखना लेकिन, है ना? तो एक और शीट देता हूं, उसे भी करने की कोशिश करना। बिल्कुल, प्रेफरेंस तो हमेशा यूज करना ही है। प्रेफरेंस के बारे में हम बात करेंगे ही नहीं, वो तो अंडरस्टूड है कि प्रेफरेंस तो लगना ही है। हो गए? प्रेफरेंस चार्ट 1 में भी वही है भाई साहब, और चार्ट 2 में भी वही है। प्रेफरेंस थोड़ी ना चेंज है, प्रेफरेंस तो वही रहेगी, कोई सा भी चार्ट आप लगा लो। COOH है, COOR तो मैं लिख ही नहीं सकता ना, R की जगह फिर मुझे कोई ग्रुप लिखना पड़ेगा। होना जाना कुछ नहीं है, आपके माइंड की शार्पनेस बढ़ेगी बस इनको करने से। इसको ऐसा चैलेंज लीजिए कि नहीं यार करना है हमें, तो है कि नहीं? गलत हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। यहां CHO है, यहां CN है। लेंगे कि नहीं लेंगे सोचो। चलो भाई मैं बता रहा हूं कुछ कुछ, बोर्ड पे देखिए, है ना? COH रिंग में जुड़ा है लेकिन उसके कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा, पर जहां जुड़ा है उसको जरूर नंबर मिलेगा, और हमेशा कितना मिलेगा? 1। इसके बाद गोल घूम जाएंगे तो 2 3 4 5 6 या 2 3 4 5 6 एक ही बात पड़ रही है, ठीक? तो 3,5 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं या सुन लिया है? 3 पे इथाइल है, 5 पे इथाइल है, तो 3,5 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि COH तो हमेशा 1 नंबर पे ही रहेगा। ओके, ठीक है ना? तो अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड चार्ट 2 लगा रहे हैं, ठीक? और ऐसा मत बोलना हमें कैसे पता पड़ेगा कब चार्ट 1 लगना। अरे भाई इतना क्लियरली बता तो रहा हूं, और अब साइंस लिया है तो इतना स्ट्रगल तो करना पड़ेगा यार, इस लेवल पे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने को, है ना? तो 3,5 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड,
इज इट क्लियर? वहां जाता हूं। नेचुरल बात है, 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। ये C डबल बॉन्ड O है यानी कीटो है, वो CHO है, ये COH है, तो पेरेंट कौन है? COH ही है। ठीक, तो 1 2 3 2 3, तो अब 3 किसको दूं? तो फिर बड़ा ग्रुप कौन है? CHO, और CO में से बड़ा ग्रुप है CHO, प्रेफरेंस सीरीज में ऊपर आता है। ठीक, तो पहले मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, ऐसा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बोर्ड पे सुनो सभी लोग। 3 फॉर्मिल 5 कीटो, आप कीटो को ऑक्सो भी लिख सकते थे। फिर से सुन लीजिए, 3 फॉर्मिल 5 कीटो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से रिपीट कर दें, 3 फॉर्मिल 5 कीटो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए यहां पे आते हैं। अब समझ ही गए होंगे, अब तो मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें आपको डराऊं। यहां पे 1 नंबर आने वाला है, 2 3 और 2 3। वैसे तो साइनो बहुत बड़ा ग्रुप है ना, तो डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेफरेंस साइनो को मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेफरेंस साइनो को मिलना चाहिए, तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए, ऐसा। ठीक है, साइनो बड़ा ग्रुप है भाई, CHO के कंपेयर में बड़ा ग्रुप है साइनो, तो उसको पहले आपको मिनिमम नंबर देना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 3 साइनो 4 फॉर्मिल साइक्लोपेंट 5 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, ठीक है ना, बन गया। ठीक, धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगेंगी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 3 साइनो 4 फॉर्मिल साइक्लोपेंट 5 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और अभी आप चूंकि क्लास में बैठे हुए हो हम इतनी, लेकिन आप समझ नहीं रहे, इतनी लेंदी, इतना टिपिकल आइटम है ये, और आपने इसको कर ले गए। ठीक, तो बधाई होनी चाहिए आप सभी को इसके लिए, है ना। बहुत टिपिकल केस थे ये, यदि समझ में आ गए हैं तो अचीवमेंट है भाई अपने आप में एक, ठीक है ना। चलिए 2-3 छोटे मोटे रूल और बचे हुए हैं, कोशिश करता हूं आज करवा दूं। लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ ओपन चेन और क्लोज चेन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप और बोला है ना, इफ ओपन चेन और क्लोज चेन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप, then that chain selected as parent chain, then that chain selected as parent chain which consist functional group। ठीक है, यहां देखिए कितना सिंपल हो गया। क्लोज चेन में 5 कार्बन है, ओपन चेन में 3 कार्बन है। क्लोज चेन में 5 कार्बन है, ओपन चेन में 3 कार्बन है, लेकिन ओपन चेन में एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? OH। तो नेचुरल बात है कि पेरेंट कौन हो जाएगा यहां पर? ओपन चेन। तो 1 2 3, तो 2 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 ऑल। OH का यूपीएससी नेम क्या होता है? एल्केनॉल, एल्केन प्लस ऑल, तो ऑल 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन, और प्रोपेन में 1 नंबर पे क्या है? ऑल। क्लियर? लिख लोगे नाम इसका, है ना, नोट कर लो। एक और दे देता हूं,
इसका था 2 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 ऑल। चलिए मैं नहीं बता रहा हूं, सब समझ गए वो तो। 4 नंबर पे प्रोपाइल लगा है और प्रोपाइल में 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक, किस में लगा है, साइक्लोहेक्सेनोन या साइक्लोहेक्स 1 ओन, है ना। कीटो को नंबर दे देते हैं, कीटो के अलावा कोई भी ऐसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो वो बीच में आ नहीं सकता, तो उसको नंबर नहीं देते, वो पहले रूल हमने सीख लिया है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन 1 ओन या साइक्लोहेक्सेनोन। नायलॉन नाम सुना है आपने, नायलॉन, नायलॉन तो देखा ही होगा, नायलॉन का बहुत सारा यूज करते हैं, नॉर्मली रस्सी वगैरह बनाई जाती हैं। तो एक नायलॉन 6 नाम की आप लोग चीज पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है। 3-4 टाइप के नायलॉन पढ़ोगे, नायलॉन 6, नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-10, है ना, नायलॉन 2, नायलॉन 6। तो उसमें एक नायलॉन 6 नाम की चीज होती है, उसमें साइक्लोहेक्सेनोन ये आने वाला है। ठीक, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका स्ट्रक्चर बनाने में, साइक्लोहेक्सेन में ओन है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ, अरे क्या डाउट है भाई, कोई बात ही नहीं है वो तो, किसको प्रेफरेंस देंगे आप, यदि ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड है और क्लोज चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो प्रेफरेंस किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को ही दोगे, तो ये डाउट नहीं है, ये तो सजेशन है आपका, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट, इफ बोथ ओपन चेन एंड क्लोज चेन, कश्मीर से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ये आप लोगों के लिए, लिखिए, इफ बोथ open chain and closed chain consist different functional group, then that consider as parent chain, which consist principal functional group, then that consider as parent chain which consist principal functional group। ओके, समझ गए बात को, ठीक है ना। जिसमें भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो क्या हो जाएगा वहां पर, पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है ना। सेम नहीं, क्या लिखा है, डिफरेंट, है ना। नेक्स्ट लिखिए, इफ, एक और रूल लिख लीजिए, एक साथ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ बोथ ओपन चेन एंड क्लोज चेन, if both open chain and closed chain consist same functional group, then that chain consider as parent chain, which consist more number of carbon, है ना। that chain consider as parent chain which consist more number of carbon। अब ये मत पूछना कि सेम कार्बन हो तो क्या करेंगे, वो आपको मालूम है ना, सेम कार्बन होंगे तो क्लोज को ही पेरेंट लेंगे, ठीक। तो चलिए अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आप लोग मुझे करके बताइए ध्यान से, है ना, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से करो, आराम से करो, पर जल्दी करो। अब डबल डबल से कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब फंक्शनल ग्रुप से जी। बड़ा से मतलब प्रेफरेंस सीरीज में ऊपर, है ना, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं COH इतनी जगह घेर रहा, OH इतनी सी घेर रहा, तो बड़ा COH,
ऐसे कुछ है हमारे बीच में गणमान्य। चलिए नोट करिए, ऐसी बातें करते हैं। एल्कोहल का सफिक्स चार्ट 2 में तो एल्कोहल आएगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि उसमें तो कार्बन है ही नहीं। ठीक, तो वो चार्ट 1 में ही आता है और उसका सफिक्स ऑल होता है, ऑल है ना, और प्रफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। जी जी CN CHO यहां पे डबल बॉन्ड है। नहीं, मैंने डबल को डबल ही रहने दिया, डबल को ट्रिपल कैसे कर सकता हूं? 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे कार्बन से? कोई बात नहीं, ये सब अंबानी की गलती है। आ रहा है मजा, है ना, बेहतरीन एकदम। डबल है भाई, ट्रिपल तो हो ही नहीं सकता, ये डबल है, डबल। इंक बह रही है, ज्यादा डल गई तो। चलो CHO, यहां CN है, यहां CHO है। बने? बने से मतलब नाम लिखने को बने बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रक्चर बना लेते कॉपी में, बोलते बन गए हमारे। चलिए इतना भी टिपिकल था नहीं गले में वो। चलिए
तो पेंटेनोइक एसिड है या पेंटेन 1 ओइक एसिड, उसमें 3 नंबर पे देखो बड़ी मजेदार सी बात है, नाम लिखने का तरीका सीखिएगा। 3 साइक्लोहेक्स है ना, 4 हाइड्रोक्सी, पहले 4 हाइड्रोक्सी लिख देते हैं। 3 पे 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 1 इल। इसका मतलब समझ में आया? साइक्लोहेक्सिल है लेकिन वो पेरेंट से 1 नंबर के कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 इल। तो 3 पे 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 1 इल किस में लगा है? पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है ना? 1 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन लिख दें तो अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। 3 पे साइक्लोहेक्सिल है और उस साइक्लोहेक्सिल में 4 पे हाइड्रोक्सी है, तो 3 पे 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिल 1 नंबर से अटैच है, इसलिए 1 इल। और ये 5 कार्बन की सीरीज है, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर? हाँ, पेरेंट का तो हमेशा सफिक्स लिखा जाएगा ना भाई, पेरेंट का सफिक्स लिखा जाएगा, बाकी सबके प्रीफिक्स लिखे जाएंगे। अब आप डिसाइड करिए पेरेंट कौन है। अब जैसे ये वाला है, इसमें पेरेंट COOH है तो इसका सफिक्स आएगा, यहां CHO क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, उसका प्रीफिक्स आएगा, है ना? चलिए, तो 3 पे बड़ी अजीब अजीब सी चीज अटैच है, 1 इथाइल 2 एल्डो, है ना, एल्डो या फॉर्मिल, ठीक, ब्यूट 3 इन। तो कमाल है, 1 इथाइल 2 फॉर्मिल, ठीक, ब्यूट 3 इन 1 आइल। बोलो हाँ, किस में अटैच है? साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही खतरनाक था ये तो। साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत टफ था, है ना, लेकिन कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 नंबर पे ये इथाइल है, ये 2 पे फॉर्मिल है, ये साइक्लोब्यूटेनिल है ना, लेकिन साइक्लोब्यूटेनिल में इन कितने नंबर पे है? 3, और ये पेरेंट से 1 नंबर से अटैच है, इसलिए 1 आइल। ओके, ठीक, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या डाउट है? धन्यवाद। चलिए, अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये COOH है, नेचुरल बात है, CN CHO COH सब हैं, तो पेरेंट कौन होगा? COH ही होगा, ठीक है ना। 3 नंबर पे पेरेंट के 3 नंबर पे, ठीक, 3 साइनो 4 फॉर्मिल, 3 साइनो 4 फॉर्माइल, ठीक, साइक्लोब्यूट नहीं, सॉरी, साइक्लोपेंट, नॉट ब्यूट, 5 कार्बन की, साइक्लोपेंट। तो साइक्लोपेंट 3 इन 1 आइल, ठीक, 3 इन 1 आइल। ओहो हो, ऐसा लग रहा प्राण निकलने वाले हैं जैसे, हैं। तो 3 नंबर पे 3 साइनो 4 फॉर्मिल साइक्लोपेंट 3 इन 1 आइल किस में अटैच है? हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक। तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्लियर? चेक कर लीजिए कितनों के तीनों करेक्ट हैं, कितनों का एक भी करेक्ट नहीं है, कितनों ने सही बनाया स्ट्रक्चर बोर्ड पे से, है ना, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक।
हाँ कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से बोलो क्या? जी, उनको भी सबको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और उन सबका प्रफिक्स लगेगा। ठीक है, उन सबको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और उन सभी का प्रफिक्स लगेगा, जैसे मैं यहां पे लगा रहा हूं। ठीक है, चल, तो ये हो गए सारे के सारे रूल एलिसाइक्लिक। हाँ जी बोलिए। ये पेरेंट कौन है? 6 कार्बन का एल्केनोइक एसिड यानी हेक्सेनोइक एसिड है। इस हेक्सेनोइक एसिड में 5 कार्बन का साइक्लिक एल्कीन लगा है। 5 कार्बन का साइक्लिक एल्कीन यानी क्या लगा हुआ है? साइक्लोपेंटिनिल। अब उस साइक्लोपेंटिनिल में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो नेचुरल बात है कि पेरेंट जब COH हो गया है तो अब जो भी फंक्शनल ग्रुप आए और जहां पे भी आए उन सबका प्रीफिक्स लगेगा। तो 3 पे CN है तो साइनो और 4 पे CHO है तो फॉर्मिल। ठीक, किस में लगा हुआ है? हेक्सेनोइक एसिड में लगा हुआ है। समझे? चल लास्ट रूल और लिखी लो, बस खत्म करो। हाँ हाँ ना, ये तो आखिरी रूल था, इसमें आखिरी रूल पे डाउट कैसे हो सकता है भाई? चलिए एक और लिख ही लीजिए, हटाओ। इफ एलिसाइक्लिक रिंग अटैच विथ बेंजीन रिंग, नाम सुना है बेंजीन का? इफ एलिसाइक्लिक रिंग अटैच विथ बेंजीन रिंग देन always benzene ring treated as parent, then always benzene ring treated as parent। ठीक है, अब इस रूल के हिसाब से आप खुद अपने आप से बनाएंगे। मैं 2 आपको दे रहा हूं होमवर्क के फॉर्म में, है ना, जिससे अपनी वेब सीरीज थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। अगली क्लास बहुत जम से इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज पढ़ना था लेकिन अभी समय अलाउ नहीं कर रहा है, तो अगली क्लास बड़ी जम से इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री नॉर्मल, आइसो, नियो और जीओसी के जो नॉर्मल कंसेप्ट होते हैं। जीओसी के नॉर्मल कंसेप्ट से मतलब क्या है कि हम उसके अंदर सीखेंगे कि sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है ना, और फिर कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, ये सब आपका चालू हो जाएगा। या एक काम करेंगे, पहले आइसोमेरिज्म में शुरू कर लूंगा मैं, है। तो यहां देखिए क्या होने वाला है, जरा बोर्ड पे देखो, ऐसा कुछ है, ये और ये, ठीक, ये बेंजीन रिंग है ना। ये बीच में जो गोला लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इस गोले का मतलब है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसका नाम आप लिख करके लाएंगे, बोलेगा नहीं कोई। ठीक, चलिए ये 2 आपको करके लेके आने हैं, है ना। ये 2 आप करके लेकर के आएंगे। ठीक, अगली क्लास में हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे भाई, ये सब ऐसी कुछ वैरायटी सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी नहीं करना है इनको, अभी आप सिर्फ ये बनाइए, बाकी सब अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।